सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड में सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक ही बात है। तो इसका सिंबल क्या था? L। तो ये ब्रैकेट में डाल लो, हम क्या निकालने जा रहे हैं कॉइल का? L क्या होता है, लिख लो L। L की डेरिवेशन है। नेक्स्ट है, मान लो आप एक सोलिनॉइड कंसिडर करो। सोलिनॉइड को इंडक्टर बोलते हैं, बता दिया। एक लॉन्ग सोलिनॉइड कंसिडर करो। लॉन्ग सोलिनॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू उसका रेडियस। L बड़ा है और रेडियस छोटा। इसका B का फॉर्मूला म्यू नॉट Ni। तो इसमें छोटे n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सोलिनॉइड का। B कितना जनरेट करेगा? म्यू नॉट Ni। ये हमने करंट, और I इज चेंजिंग करंट, प्लीज, I इज नॉट कांस्टेंट करंट, I इज चेंजिंग करंट। या करंट को बढ़ाना है या करंट को घटाना है, तो B भी बढ़ेगा या घटेगा। अब होगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। ये देखो, इमेजिन करो ये आपका एक सोलिनॉइड है और ये आपने इसके अंदर B जनरेट किया बाय पासिंग करंट I। और मान लो इसका ये टर्न है, मान लो इसका एक टर्न का एरिया लेट अस सपोज कितना है? A। तो इस एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा? B इंटू एरिया। एरिया B की वैल्यू कितनी है इसमें, कितनी पास हो रही है? म्यू नॉट Ni। और एरिया कितना है इसका? A। तो एक टर्न का फ्लक्स आ गया। पर इस पूरे सोलिनॉइड में कितने टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक टर्न थोड़ी ना, इसमें तो और भी टर्न्स हैं। तो पूरे इंडक्टर का, पूरे सोलिनॉइड या पूरे इंडक्टर का फ्लक्स निकालने, इसको क्या करें? नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई। तो ये देखो, चेक करो, फ्लक्स विद ईच टर्न, एक टर्न का फ्लक्स B इंटू एरिया, और B का मतलब म्यू नॉट Ni इंटू एरिया। टोटल फ्लक्स पूरे सॉलिनॉइड का निकालना है, तो एक टर्न के फ्लक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कितने? मान लो एक सॉलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है? L। और इसको अगर मैं L से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। तो छोटे n को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो चेक करो, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? ये देखो, ये आपके पास क्या है? सिंगल एक टर्न का फ्लक्स है, ये एक टर्न का फ्लक्स है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? n इंटू एल। नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये पूरे इंडक्टर का या पूरे सोलिनॉइड का फ्लक्स आ गया। कोई डाउट इसमें? तो पहले हमने सोलिनॉइड में करंट चेंजिंग करंट सेंड किया, तो उसने B चेंजिंग प्रोड्यूस किया। एक टर्न का फ्लक्स B इंटू एरिया है, नंबर ऑफ टर्न से इसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल फ्लक्स आ गया। क्लियर है? यहां तक टोटल फ्लक्स आ गया। अब हेनरी नाम का साइंटिस्ट कहता है ये करने की जरूरत क्या है? मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है? Li। पर मैंने बोला यार तूने बोल तो दिया Li, पर इसमें नंबर ऑफ टर्न तो है ही नहीं। कहता नंबर ऑफ टर्न तो इसके अंदर ऑलरेडी छुपे हुए हैं। तो जब तुम, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब तुम phi इक्वल टू Li यूज करोगे, ये फॉर्मूला आपको पूरे सोलिनॉइड का ही फ्लक्स देगा, इंक्लूडिंग ऑल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें n से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसके अंदर ऑलरेडी, इसके अंदर जो फ्लक्स है पूरे सोलिनॉइड का ही फ्लक्स निकालने का तरीका है। लेकिन जब तुम B इंटू एरिया करते हो, उसके अंदर ये एक टर्न का फ्लक्स है। तो तुमने अपने तरीके से फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका क्या था? Li भी था। तुमने अपने तरीके से भी निकाला, Li से भी निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके I से I क्या हो गया? कैंसल। किसकी वैल्यू आ गई? L की। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रजिस्टर की उसमें एंटर करो। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर La। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा। दूसरा, स्मॉल n होता क्या है? स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो तुम इस छोटे n को यहां पुट कर दो। ये देखो, यहां पे छोटे n की जगह क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पुट कर दो। तो जब तुम यहां पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, L से L कैंसल, L का दूसरा फॉर्मूला, कई बुक्स में वो, कई बुक्स में ये, जो मर्जी यूज करो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है तो वो फॉर्मूला। इसे दोनों को नोट करो, फॉर्मूलास न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। अब कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, इस सोलिनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट दिया। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कंप्लीट वैक्यूम नहीं है, क्योंकि वैसे सोलिनॉइड, ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए है। जब अंदर एयर कोर है, एयर का मतलब हवा है,
हवा की जगह सॉफ्ट आयरन अगर आप एंटर करवा दोगे, सॉफ्ट आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, म्यू आर के साथ। जैसे याद है इलेक्ट्रोस्टैट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे एप्सिलॉन एम, इसमें एप्सिलॉन एम में इसके अंदर म्यू आर, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जगह म्यू आर, उसमें एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आपका दोनों रिजल्ट्स को किससे मल्टीप्लाई करना, म्यू आर से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है। और देखने वाली चीज क्या है, एल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैटर करते हैं, एरिया भी मैटर करता है और लेंथ ऑफ सॉलिड भी मैटर करती है, ये सब का कॉम्बिनेशन कैपिटल एल है। तो जो फ्लक्स चेंज होता है वो सिर्फ करंट के हिसाब से चेंज नहीं होता, वो एल के हिसाब से भी चेंज होता है। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स।